अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल एहतिशाम साइंस एकेडमी। लेट्स स्टार्ट ओवर न्यू लेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अब हम अपनी एक्सरसाइज जो है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉर्ट आउट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो चीज डिस्कस होगी वो हमारे पास होगी, एक होगी रियल नंबर, ठीक है, या रियल पार्ट्स, और सेकंड होगा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन होगी 2x प्लस 5 प्लस y माइनस 3 एओटा इक्वल होगा हमारे पास 1 प्लस 2 एओटा के। इसमें हमारे पास जो रियल वैल्यूज हैं उनको हम रियल वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, और जो इमेजिनरी वैल्यूज हैं उनको हम इमेजिनरी वैल्यूज के साथ कंपेयर करेंगे। इमेजिनरी वैल्यूज हमारे पास वो वैल्यूज है, इमेजिनरी पार्ट्स हमारे पास वो पार्ट्स होंगे जिसके साथ एओटा होगा, ठीक है, और जो दूसरे हमारे पास सिंपल वैल्यूज होंगे उनको हम सिंपल के साथ कंपेयर करेंगे और वो हमारे पास रियल पार्ट्स या रियल नंबर्स कहलाएंगे। और जो ये होगा एओटा जिसके साथ होगा उसको हम एओटा सॉरी इमेजिनरी पार्ट्स बोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, इसको सॉर्ट आउट करेंगे। सबसे पहले हम एज इट इज की वैल्यूज राइट कर लेते हैं। 2x प्लस 5 आप आ जाएगा आपके पास एज इट इज, प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 1 प्लस 2 एटा। हाँ जी, इससे पहले हम छोटी सी एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है, ताकि जो हमारा आप समझने वालों को भी और जो नेक्स्ट पेपर में हमारा चेकर होगा उसको भी अच्छे से समझ आ जाएगी कि नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय कंपेयरिंग, ठीक है, सी कंपेयरिंग, साथ में लिखेंगे भी हम, ठीक है, रियल एंड, ठीक है, इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट्स, साथ में लिखेंगे आप ऑफ बोथ साइड्स, बिकॉज हमें दोनों साइड्स को कंपेयर करना है तो हम क्या लिखेंगे, बोथ साइड्स को। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 5 इक्वल टू 1 के है, ठीक है, और साथ में y माइनस 3 जो है वो किस चीज की इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 2 के। यहाँ से हमारा जो मेन क्वेश्चन है x और y की जो वैल्यूज है वो भी फाइंड हो जाएंगी, और जो इससे हमें पता चलेगा कि इसमें रियल वैल्यूज कौन सी है और एओटा फॉर्म कौन सी है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2x प्लस, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 1, 2x 1, 5 इधर पॉजिटिव का है तो इधर आके क्या आ जाएगा, नेगेटिव का आ जाएगा। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 1 माइनस 4, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, यानी कि x की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास 2 आ जाएगी, ठीक है। सेम एज इट इज हम यहाँ पे y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, y इज माइनस 3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ से y माइनस 3 नेगेटिव का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5, और यही हमारे पास इसकी आंसर है कि x की जो वैल्यू है हमारे पास वो आपके पास आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पॉजिटिव 5, और जो हमारे पास 2 है वो नेगेटिव का आएगा, ठीक है। बिकॉज हमारे पास नेगेटिव का इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ 1 माइनस 5 है तो 5 हमारे पास बड़ी रकम है, तो 5 के साथ यहाँ पे 4 के साथ माइनस आ जाएगा और इसके आंसर में भी माइनस आएगा, ठीक है। तो x माइनस 2 है और साथ में y जो है वो पॉजिटिव का आएगा, पॉजिटिव 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमारा जो नेक्स्ट वो है क्वेश्चन है वो है 3x प्लस 2 माइनस 4 माइनस वाई एटा इज इक्वल है हमारे पास 5 प्लस 3 एटा के। सेम एज इट इज, सबसे पहले हम इसको एज इट इज राइट कर लेंगे, 3x प्लस 2 माइनस 4 माइनस वाई
एओटा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 एओटा के। सेम एज इट इज हम इसकी भी पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे कि बाय कंपेयरिंग रियल एंड imaginary part of both sides। ठीक है, अब हम जो रियल वैल्यूज है उनको रियल के साथ कंपेयर करेंगे और जो हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट के साथ हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 2, ये हमारे पास किस चीज के इक्वल है, 5 के। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, और सेकेंड हमारे पास है सॉरी 4 माइनस y इज इक्वल टू 3 एओटा के। एओटा हमने दोनों साइड्स पे नहीं राइट करना क्योंकि हमें पहले ही हम स्टेटमेंट में बता चुके हैं कि हमने कंपेयर करनी है रियल वैल्यूज को रियल के साथ और जो हमारे पास इमेजिनरी हैं उनको हमने इमेजिनरी के साथ। फ्रॉम जो हमने इक्वेशन ली थी 1, उससे हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन जो 1 हमने यहाँ पे ली थी वो थी हमारे पास 3x प्लस 2 इज इक्वल है हमारे पास 5 के। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 3x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, क्योंकि 2 जो इधर पॉजिटिव का इधर क्या होता है नेगेटिव का हो जाएगा। ये हमारे पास 7 और यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7/3। सेम एज इज फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम, ठीक है, इक्वेशन आपके पास 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 में हमारे पास जो क्वेश्चन आवाज की इक्वेशन हमने राइट की थी वो की थी -4 माइनस y इज इक्वल टू 3 के। ठीक है, अब देखें माइनस यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये -4 प्लस वाई इज इक्वल टू 3 के। ये जो माइनस है वो इस साइड पे ही मल्टीप्लाई होगा, उस साइड पे मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि इक्वल का साइन है। उसके बाद अब इसको सिंपली कर लें, y इज इक्वल 3। ये आपके पास नेगेटिव का है तो इधर आके आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू है आपके पास आ जाएगी 7। तो ये आपके पास दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। एक आपके पास ये आ जाएगी x की वैल्यू 7/3 और ये आपके पास सेकेंड वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू है 7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है जिसमें उन्होंने 2 प्लस एओटा और वो मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, प्लस इंटू 1 माइनस 2 एओटा वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू 3 प्लस 4 एओटा। ठीक है, पहले उन्होंने हमें एक इक्वेशन दी होती थी सिंपल फॉर्म में, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले हम इसको इस चीज को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसे वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स को हम एज इट सबसे पहले एज इट इज राइट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है क्या, एक्स प्लस 1 माइनस 2 एओटा वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 4 एओटा। ठीक है, सिंपल एक्स जो को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस एओटा एक्स आ जाएगा, देन प्लस y माइनस 2y एओटा आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 3 प्लस 4 एओटा। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास जो एओटा वाली वैल्यूज हम वो एक साइड पे वो इकट्ठी कर लेंगे और जो दूसरी वाली वैल्यूज है वो अलग कर लेंगे। यहाँ पे अब आगे जगह हमारे पास 2x प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, प्लस आ जाएगा आपके पास एओटा एक्स माइनस 2y
एयोटा इज इक्वल टू 3+4 एयोटा। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से इन दोनों वैल्यूज में से एयोटा जो है वो कॉमन ले लेंगे। 2x+y प्लस एयोटा यहाँ से जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास x-2y। ठीक है, एयोटा मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया इक्वल टू 3+4 एयोटा। नेक्स्ट हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे बाय कंपेयरिंग जो आपके पास है उसके रियल पार्ट्स उनको भी रियल एंड इमेजिनरी। imaginary parts of both side। ठीक है, अब क्या करेंगे हमारे पास जो रियल पार्ट्स हैं वो लिख लेंगे 2x+y इज इक्वल आपके पास आ जाएगा 3 के, तो ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन 1। ठीक है, सेकंड हमारे पास आ जाएगी x-2y इक्वल टू 4 और ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन 2। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखें, पहले हम जितनी भी क्वेश्चन सोल्व किए हैं, ठीक है, उनमें एक चीज होती थी, एक इक्वेशन में एक्स होता था, दूसरी इक्वेशन में वाई होता था। ठीक है, उसको हम सिंपली वहां से एक्स और वाई की जो वैल्यूज थी वो हम निकाल लेते होते थे। लेकिन इसमें क्या है कि इक्वेशन 1 में भी एक्स और वाई है और इक्वेशन 2 में भी एक्स और वाई है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक एक चीज को रखेंगे और एक चीज को हम कट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जो है मल्टीप्लाई करवाएंगे, इक्वेशन किसको, 1 को, ठीक है, किसके साथ, बाय 2 के साथ। ये हम क्यों करवाएंगे ये मैं आपको अभी बताती हूँ। ठीक है, और साथ में, ठीक है, ऐड भी करेंगे एंड, ठीक है, एडिंग करेंगे हम इन इक्वेशन 2 में। ठीक है, उसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा के इक्वेशन 2 के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, उसका क्या आंसर आएगा, चलिए हम देखते हैं। ठीक है, अब 2x को प्लस y, ठीक है, इसको पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, बोथ साइड पे करवाना है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी 4x आ जाएगा आपके प्लस प्लस 2y आ जाएगा आपके पास इक्वल टू 6 के। मैंने कहा था एंड एडिंग इन इक्वेशन 2, और उसको इक्वेशन जो है 2 में ऐड करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, x, ठीक है, -2y इज इक्वल टू 4 के। ये देखें, हमने 2 इसलिए मल्टीप्लाई किया था क्योंकि हमारे पास y जो था यहाँ पे एम्प्टी था, उसको इसके इक्वल करने के लिए, ताकि ये प्लस और माइनस का जो है वो कट हो जाए, इसलिए हमने इक्वेशन 2 को फर्स्ट को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव का, ये दोनों कट हो जाएंगे। 4x और 1x ये आपके पास आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 10 के। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सिंपल x की वैल्यू आ जाएगी 10/5। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी आपके पास 2। x की वैल्यू जो हमारे पास 2 आई थी, अब उसको हम पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन 1 में। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, किसमें करेंगे हम, 1 में। ठीक है, तो 1 में हम जब पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस y इज इक्वल टू 3 के। इसलिए पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू है और हम y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकेंगे। 4 प्लस y आ गया है आपके पास इज इक्वल टू 3। 3 ये आपके पास आ जाएगा -4
जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर आपके पास जो है x की वैल्यू है वो 2 आ जाएगी और जो y की वैल्यू है वो -1 आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 सेम एज दिस क्वेश्चन नंबर 3 के ना। सबसे पहले हम इनको आपस में अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन हम उसको कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 माइनस एटा एक्स प्लस 2 प्लस एटा आ जाएगा आपके पास, और y इज इक्वल टू 4 माइनस एटा के। सबसे पहले हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। x माइनस एटा एक्स प्लस 2y प्लस y एटा इज इक्वल आ जाएगा आपके पास 4 माइनस एटा के, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो एटा वाली वैल्यूज है वो इकट्ठी कर लेंगे, दूसरी वाली वैल्यू इकट्ठी कर लेंगे, x प्लस 2y माइनस एक्स एटा, ठीक है। और आपके पास आ जाएगा प्लस y एटा इज इक्वल टू 4 माइनस एटा के, ठीक है। अब यहाँ से हम इनको कॉमन ले लेंगे, एटा यहाँ से कॉमन लेंगे इस स्टेप से, तो आपके पास क्या आ जाएगा x प्लस 2y एज इट इज। अब ये देखें, ठीक है, यहाँ से हम एटा कॉमन लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, अगर पॉजिटिव में एटा कॉमन लेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा आपके पास प्लस वाई, क्योंकि हम जस्ट एटा कॉमन लेना है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का कुछ भी नहीं लेना, ठीक है। इक्वल टू 4 माइनस एटा। हमारे पास रियल वैल्यूज भी आ गई हैं, ठीक है, इनको भी हम इनटू में लिख लेंगे, और हमारे पास इमेजिनरी वैल्यूज भी आ गई हैं, और सेम इनको हम आपस में कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। लिखेंगे हम, क्या लिखते हैं, जैसे बाय कंपेयरिंग रियल एंड imaginary parts of both sides। इसके दोनों साइड्स को हम कंपेयर करेंगे, तो फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल आ जाएगा 4 के, और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकेंड हमारे पास आ जाएगी माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल आ जाएगा किस चीज के, -1 के, क्योंकि रोटा के साथ माइनस है तो हम इसको लिखेंगे -1, और ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए सेम एज दिस, इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम इन दोनों को इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसमें हम एडिंग इसलिए करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा कोई भी चीज, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी नजर आ रही है एक चीज पॉजिटिव की एक चीज नेगेटिव की, ये ऑलरेडी कटिंग हो जाएंगी, तो हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी x प्लस 2y माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल, ये 4 के इक्वल है और ये -1 के इक्वल है, तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव का कट हो जाएगा, ये 3y आएगा आपके पास, ठीक है, इक्वल आ जाएगा ये भी 3 के, और यहाँ से आपके y की वैल्यू जो आ जाएगी वो 3 आ जाएगी, कटिंग होगा, और आपके पास y की नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू कटिंग के बाद 1। जी यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू जो आई थी 1 थी। अब पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू
ऑफ वाई इन, आपके पास जो इक्वेशन थी, किस इक्वेशन में पुट करेंगे हम, इसमें इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इक्वेशन 1 यूज करेंगे, ठीक है। x प्लस 2 और y की जगह पे हम उसकी क्या कर देंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। इक्वल आ जाएगा आपके पास 4। तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, 2 इधर पॉजिटिव है, उधर जाके क्या आ जाएगा नेगेटिव का। तो x की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सॉर्ट आउट हो गया, यहाँ पे हमने y की वैल्यू भी फाइंड कर ली है और x की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका लास्ट क्वेश्चन है। 3x माइनस 1 है प्लस 2y माइनस 3 एयोटा है और साथ में वो इक्वल किसके हैं 8 प्लस 7 एयोटा के। इसमें ऑलरेडी उन्होंने रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स खुद ही अलग कर दिए हैं, तो सब जस्ट हमने इसमें कंपेयर करना है, ठीक है। हम इसकी स्टेटमेंट पर लिखेंगे, क्वेश्चन लिख लेंगे। 3x माइनस 1 है आपके पास प्लस 2y है आपके पास माइनस 3 एयोटा इक्वल है आपके पास 8 प्लस 7 एयोटा के, ठीक है। अब इसको हम करेंगे कंपेयरिंग। कंपेयरिंग से पहले हम जो अपनी स्टेटमेंट राइट करते हैं वो राइट करेंगे। हमारे पास है, हम इसको लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड imaginary parts of both sides, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब क्या है 3x माइनस 1 इक्वल आपके पास आ जाएगा 8 और ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन 1 और साथ में 2y माइनस 3 आपके पास बन जाएगी इक्वेशन इक्वल है 7 के, ये बन जाएगी आपके पास इक्वेशन 2, ठीक है। अब सेम यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, बिकॉज यहाँ पे इसमें भी एक ही आपके पास वो है वैल्यूज है x की और यहाँ पे y की है, तो आप इजीली फ्रॉम इक्वेशन 1 और फ्रॉम इक्वेशन 2 करके निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या है x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक हो गया। x की वैल्यू करने के लिए हम क्या करेंगे 3x माइनस 1 इज इक्वल 8 के 3x इज इक्वल 8 माइनस 1, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/3, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जब इसकी वैल्यू निकालेंगे एक फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू ले ली है 9/3, ठीक है। और इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 2 वहां से हम किसकी वैल्यू ले लेंगे, हम वहां से y की वैल्यू ले लेंगे। तो हमारे पास क्या है 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7, 2y 7 ये माइनस का जाके क्या आ जाएगा पॉजिटिव का, y इज इक्वल आ जाएगी आपके पास 7 10/5 और y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 5 2 जार 10। ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -9/3 और वो जो y की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 2। आई होप कि आपको एक्सरसाइज 1.1 के हर क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।